नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। कहीं से भी आ गए हैं, कहीं से भी लिंक मिला हो तो इसको ज़रूर सपोर्ट करें। ये आपके सपोर्ट और शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर, ये सीरीज शुरू की गई है एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से। यहाँ पे भले आपको BA टू एंड ईयर का टैग मिल जाए, कंफ्यूज मत होना, लेकिन आपको प्रॉपर एजुकेशनल साइकोलॉजी से जुड़ा एक एक टॉपिक, चाहे वो B.Ed का हो, M.Ed का हो, BTC का हो या किसी भी डिसिप्लिन में जहाँ पे आप एजुकेशनल साइकोलॉजी की आपको नीड है, वो प्रॉपर आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो हमेशा एजुकेशनल साइकोलॉजी मेंशन करता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एस्पेक्ट्स में सबसे पहला पढ़ा था इन्फेंसी स्टेज के बारे में। और वहां पे हमने पढ़ा था बालक का शारीरिक विकास। हमने कह सकते हैं कि इन्फेंसी स्टेज में जो बालक का फिजिकल डेवलपमेंट होता है उस चीज को कवर कर लिया है। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हमने एक स्टेज तो पढ़ लिया है, अब आते हैं दूसरे स्टेज पे, जो कि है हम लोगों का क्या, बाल्यावस्था। यानी चाइल्डहुड। अब चलो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड बता देते हैं जैसे उसमें था। तो यहाँ टाइम पीरियड होता है 6 से 12 वर्ष। अब अलग अलग थोड़ा एक चीज और बता देता हूँ, बुक्स में आपको कहीं कहीं ये 4 से 12 वर्ष मिलता है, यानी यहाँ पे आपको 8 साल का गैप मिल जाएगा। कहीं कहीं पे ये नॉर्मली जो आपको एक जनरल वे मिलेगा वो 6 से 12 साल मिलता है, पर अकॉर्डिंग टू बुक्स अलग अलग, जब अगर आप डिफरेंट राइटर की पढ़ेंगे तो वहां मिल जाएगा, लेकिन जो जनरली माना जाता है वो यही माना जाता है 6 से 12 साल। कुछ जगहों पे 3 से भी 12 रखते हैं, बट हम लेके चलेंगे 6 से 12। ठीक, तो 6 से 12 जो चलता है तो इसका टाइम पीरियड है 6 से 12 साल। और अगर इसको एक चीज आपको बता दूं, जो साइकोलॉजिस्ट ने इसको शुरुआती समय में जो डिवाइडेशन दिया था वो तीनों स्टेज, यानी बाल्यावस्था चाइल्डहुड, और किशोरावस्था एडोलसेंस, और उधर शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, तीनों को 6-6 साल का कंसीडर माना था। अब ये 18 साल ही माना जाता है। बहुत रेयरली होता है कि किसी बुक या कोई मनोवैज्ञानिक इसको 1 साल बढ़ा देता है, 19 साल कर देता है, लेकिन ये एटलीस्ट तीनों स्टेजेस मिलके 18 साल होते हैं, ये फिक्स है। इसी 18 साल में सब अपना अपना खेल खेल रहे होते हैं कि हाँ, कोई किसी स्टेज को कम कर देता है टाइम पीरियड, किसी में बढ़ा देता है। खैर, अब हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज जान लेते हैं। पहले हम चाइल्डहुड के बारे में, तो इसे डर्टी एज कहा जाता है। आप लोग कहीं बुक्स में पढ़ेंगे कि डर्टी एज क्यों कहा जाता है, तो इसका एक सीधा सा कारण है, शैशवावस्था में जो बालक होता है वो दूसरों पे आश्रित होता है, यानी उसमें किसी पे डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि वो सारी चीजें खुद से नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि यहाँ पे जब आप आ रहे हैं तो एटलीस्ट 6 साल प्लस होके आ रहे हैं इस स्टेज में, तो यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटी खुद से करना शुरू कर देते हैं। आप खेलने बाहर निकल जाते हैं, कीचड़, मतलब हर चीज करना लगते हैं। तो स्वाभाविक से गंदगी होती है आपसे, इसीलिए इसे डर्टी एज कहा जाता है। वो वाला गंदा मत समझ लेना किसी और सेंस में, यानी आप एक्टिविटीज करते हैं, धूल मिट्टी में हर जगह चले जा रहे होते हैं, कपड़े आप गंदे हो जा रहे हैं, इस वजह से इसे एक नाम दे दिया जाता है डर्टी। दूसरी एक नाम और दिया जाता है इसको, चुस्ती की एज। अब वो क्या है, मैंने यही बताया था आपको, एक्टिविटी, क्योंकि आप यहाँ पे खुद से ही एक्टिव हो रहे हैं अपनी चीजों को करने के लिए कि हाँ मैं करना चाह रहा हूँ, ये मेरा कर। देखो जो छोटा बच्चा होता है 12 सॉरी बाल्यावस्था का, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खुद से करना चाहता है। आप अभी उससे पानी मंगा लो, वो ला के दे देगा। लेकिन आप अपनी एज में, कोई आपका छोटा ही भाई है, आपसे 2 साल, आपकी एज 20 साल है, उसकी 18 या 19 साल है, कहते छोटे पानी लेते आ, अगर वो लेटा होगा कुछ आराम कर रहा होगा तो एक बार वो डिनाई कर देगा, कह रहे अभी जाऊंगा तो लेते आऊंगा। लेकिन वही छोटा बच्चा होगा वो तुरंत ला के दे देगा, क्योंकि उसमें एक्टिविटी ज्यादा होती है। एक चीज और इसमें यहां मिलती है देखने को, जानते हो क्या मिलती है? पीयर ग्रुप, जिसको बोलते हैं समवयस्क या सम ग्रुप हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पीयर ग्रुप्स। अब जो बच्चा होता है ना, वो अपने एज के बच्चों के साथ खेलना चाहता है। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अब वहां, अब उसे बड़ों का साथ नहीं है, वो बाहर निकल जाता है, आपकी स्वतंत्रता से बाहर निकलता है और अपने ग्रुप बनाता है, तो उसी को हम लोग पीयर ग्रुप्स बनते हैं। उन्हीं के साथ वो खेलना स्टार्ट कर देता है, उन्हीं के साथ खेलते रहता है। मतलब वो अपने जो उसकी एज के लोग हैं उनके साथ वो घुलना मिलना स्टार्ट कर देता है।
अब अगर हम वजन की बात कर लें, जैसे जो पॉइंट्स थे, तो नियरली 40 से 42 किलो होता है। और एक चीज और बता दें, शुरुआत के जो 6 से 9 वर्ष होता है, तो यहाँ पे जो इसका डेवलपमेंट होता है वो बॉयज का अप रहता है और गर्ल्स का डाउन रहता है। लेकिन पॉइंट यहां से चेंज होता है, 9 से 12 जो एज होती है वहां पे बॉयज डाउन हो जाते हैं और गर्ल्स अप हो जाते हैं। यानी कहा जाए कि जैसे शैशवावस्था मैंने बताया था कि जो शारीरिक मानसिक विकास होता है उसमें लड़कों का ज्यादा तेज होता है, और यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं चाइल्डहुड स्टेज में, तो यहाँ पे लड़कियां ज्यादा होती हैं, उनका डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से होता है लड़कों की अपेक्षा। खैर ये लोगों ने, आप बुक्स पढ़ते हैं तो वहां डिवाइडेशन मिल जाता है, लेकिन अगर एक साफ शब्दों में कहा जाए तो बाल्यावस्था में लड़कियों का जो मानसिक शारीरिक बौद्धिक जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वो लड़कों से कहीं ज्यादा तीव्र होते हैं। चलो और आगे आते हैं। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए खुश हो जाने वाली बात है कि वो लड़कों से आगे निकल गई। और 9 से 12 साल का जो टाइम होता है इसे परिपाक काल कहा जाता है। तो साधारण भाषा में कहा जाए तो मेच्योरिटी, यानी यहीं से बालक में मेच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। देखो छोटा बालक क्या होता है, उसके अंदर मेच्योरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे मैंने बताया था कि शैशवावस्था का जो बालक होता है उसमें सेल्फ सेंटर्डनेस की भावना होती है, यानी कह सकते हो कि आत्म केंद्रित होता है। खिलौना मेरा है तो मेरा है, मैं दूंगा नहीं चाहे जो हो जाए। लेकिन वहां पे अब समझ में आ जा रहा है इस स्टेज में आने के बाद कि नहीं, मुझे शेयर करके भी चीजें करना चाहिए। ये आपको एहसास तब होता है जब आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है। जब तक मेच्योरिटी नहीं है इस चीज का रियलाइजेशन आपको नहीं होता। फिर हाइट वाले कॉन्सेप्ट में भी यहाँ पे भी वही सेम है कि शुरुआत में लड़कों का ग्रोथ होता तो है लेकिन बाद में डाउन हो जाएगा। यानी एक सीधे शब्दों में कहा जाए, चाहे जितने भी यहाँ पे एस्पेक्ट हैं, अगर एक सिंगल भाषा में कहा जाए तो एटलीस्ट लास्ट में, यानी इस स्टेज का जो टाइम पीरियड है वहां खत्म होते होते 10 से 12 वर्ष में हर फील्ड में लड़कियां आगे रहती हैं, लड़के यहाँ पे पीछे रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर बाजी पलट जाती है, जब आता है किशोरावस्था तो लड़कियों में मेच्योरिटी जो होते हैं वो अपने लेवल कंप्लीट करने लग जाती है, और सेम चीजें में क्या होता है कि अब लड़के आगे बढ़ने लग जाते हैं, लड़कियां नहीं। अब यहाँ पे जो आपकी हाइट बढ़ती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है। यानी आप मान लेते हैं कि 20 इंच के होते हैं शैशवावस्था के खत्म होते होते, तो उसके बाद आप मान लीजिए कि अगले 6 सालों में एटलीस्ट 6 पंचे 30 यानी 2.5 फीट के आसपास अराउंड बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो आपकी ग्रोथ होती है, जो लंबाई आपकी शुरू में डेवलप हो जाती है, तो वो नियरली 12-13 वर्ष तक आपकी वो ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। कुछ ही रेयर केस में होता है कि अचानक आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, मतलब किसी का रुका होता है कुछ कारणों से, उसके इंटरनल ऑर्गन्स या हार्मोन्स के सही तरीके से डेवलपमेंट ना होते, तो जैसे वो ऑर्गन एक्टिव होते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। लेकिन नियरली क्या होता है कि एक अच्छी ऊंचाई वो इसी स्टेज में वो पा चुके होते हैं। अगर हम बात करें सिर और मस्तिष्क का, तो जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मली जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं वो 1/4 मानते हैं कि उसके माइंड का विकास हो चुका होता है मस्तिष्क का। लेकिन एनईपी में मैंने बताया था, मैंने रेफरेंस भी दिया था आप लोगों को, एनएपी 2020 में इस चीज को मेंशन किया गया है कि 85% तक उसका डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर हम अब यहाँ बात करें तो यहाँ सिर्फ वो 5% डेवलप होता है। एनईपी के कर लेके चलते हैं तो यहाँ पे उसके मस्तिष्क का, सिर और मस्तिष्क का नियरली 90% डेवलपमेंट हो चुका होता है। अगर हम बात करें उसके बोन्स की, हड्डियां कितनी होती हैं, आप लोग कितना पता है, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बालक के शरीर में 206 हड्डियां होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये स्टेज होती है तो नियरली 350 बोन होती हैं। 200 या 250 नहीं, पूरे 350 हड्डियां होती हैं। अब ये सोचो कम कैसे होती हैं। जब एडोलसेंस स्टेज आता है तो चूंकि क्या होता है, कई हड्डियां अलग अलग होती हैं, वो क्या होता है फिर वो कंबाइन होना शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे से मर्ज हो जाती हैं, और मर्ज होकर वो आप मजबूती देती हैं। और क्या होता है कि फिर जब मर्ज हो जाएंगी तो वो लास्ट में, जैसे यहाँ पे 3 लोग चले, 3 धाराएं एक साथ चल रही, लास्ट में एक धारा बन जाए, तो ये क्या हुआ, अब यहाँ पे कौन है आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि तीनों यहाँ पे मिक्स होकर एक धारा बन गई।
यही चीज बोन्स के साथ होता है कि शुरुआत में तो 350 होती हैं, लेकिन एडोलसेंस स्टेज के एंड होते होते आपके शरीर में बस 206 हड्डियां रहती हैं। अब इस स्टेज में क्या होता है कि आपके स्थायी दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक जो दांत आपके पास थे वो टेम्परेरी थे, यहां से क्या होता है आपके परमानेंट दांत आ जाते हैं, और उनकी संख्या नियरली होती है 26 से 28, 26 से 28 ही होती है। और लास्ट के जो आपके 4 दांत होते हैं वो एडोलसेंस या एडोलसेंस स्टेज के खत्म होने के बावजूद मतलब नियरली 21-22 साल की एज में आते हैं, जिसे हम लोग प्रज्ञादंत बोलते हैं, विजडम टीथ, वो लास्ट में हमारे आते हैं। लेकिन हमारे पास नॉर्मली इस स्टेज से लेकर किशोरावस्था तक जो स्थायी दांतों की संख्या होती है वो 26 से 28 ही होती है। मांसपेशियां जो होती हैं यानी मसल्स जो होती हैं वो बॉडी का कुल 33% होती हैं। आपके जो वेट है उसके अकॉर्डिंग का वो कुल 33% आपकी मसल्स होती हैं। हार्ट बीट यहाँ पे घट जाती है, अब वो आ जाती है नियरली 85 पे, जबकि मैंने बताया था कि शैशवावस्था में शुरुआती स्टेज में हार्ट बीट जो होती है बहुत ज्यादा होती है, नियरली 140 की होती है, लेकिन शैशवावस्था के एंड होते होते वो 100 पे आ जाती है, और यहाँ पे आते आते वो कितने पे आ गई 85 पे, और इसके बाद फिर ये घटेगी और लास्ट में कितने पे आ जाएगी, जो एक वयस्क की होती है आपको पता ही है, वो आ जाएगी 72 पे। कुछ छूटा तो नहीं? चलो कोई टॉपिक इसमें नहीं छूटा। तो ये हुआ आपका यानी बालक का चाइल्डहुड स्टेज में शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्लास यानी लास्ट टॉपिक आपका शारीरिक विकास का हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था। अब यही सारे टॉपिक्स हैं उसमें। अब ये सबसे सरल कॉन्सेप्ट है आप लोगों के इस टॉपिक में, यानी जब हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये सबसे सरल है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस बॉडी वेट क्या है, लंबाई क्या है, कौन किस एस्पेक्ट में आगे रहता है, दांत कितने निकल रहे हैं, बोन्स क्या हैं, बेसिक चीजें ही बस पढ़नी पड़ती है। लेकिन जैसे जब आप शारीरिक विकास से बाहर जाएंगे, यानी आप मानसिक विकास पे आएंगे, संवेगात्मक विकास पे, भाषात्मक विकास पे, सामाजिक विकास पे, तब आपको अलग अलग सिर्फ ये जो स्टेजेस हैं ये तो पढ़ना है शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, लेकिन अलग अलग फिर यहाँ से आपको थ्योरी मिलना शुरू हो जाएंगी। खासकर सबसे ज्यादा आपको मानसिक विकास में थ्योरियां मिलेंगी, जैसे जीन पियाजे, कई लोग इस नाम से परिचित होंगे, कई लोग नहीं होंगे, कोहलबर्ग हो गए, ब्रूनर हो गए, लेव वाइगोस्की हो गए, तो ये सब आपको वहां पढ़ने मिलेंगे। खैर इन लोगों को मैं वहां पे इंट्रो बहुत हल्का दूंगा, क्योंकि इनकी थ्योरियां प्रॉपर एक अलग अलग वीडियो बनेंगी। अगर उसी क्लास में खींचा तो 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो बन जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए मैं टारगेट दे ही चुका हूँ। टारगेट है भाई, मेहनत कर रहा हूँ तो डिजर्व करता हूँ। 100 लाइक्स दीजिए और पीडीएफ ले जाइए, सीधी सी बात। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।